प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम का ख़जाना है ये मखाने। सर्दियों के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन है। ये हड्डियों को बनाता है फौलाद जैसे और दांतों को करता है मजबूत। बच्चों और बड़ों सब के लिए यकसा मुफीद, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में गुड़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो आज हम बनाएंगे गुड़ मखाना। मखाने में फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। ये हमारे हाजमे के लिए भी बहुत मुफीद है। ये हड्डियों को मजबूत करता है और हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को भी बेहतर करता है। ये हमारे दांतों को भी मजबूत करता है और ये बच्चों बड़ों दोनों के लिए यकसा मुफीद है। इसके अलावा हमने लेना है गुड़। गुड़ हमारे लिए सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है। गुड़ में न्यूट्रिशंस की मिकदार भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो इसका इस्तेमाल बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत मुफीद है और स्पेशली सर्दी में तो बहुत ज़्यादा। इसके अलावा मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 1/4 कप बादाम। आप इसकी जगह मूंगफली भी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ बादाम यूज़ कर रही हूँ। इसका जायका ज़्यादा अच्छा आता है, इससे हमारा गुड़ मखाना जो है वो क्रंची हो जाएगा। इसके अलावा बादाम जो है हमारे दिल और दिमाग को तक़वियत बख्शता है। मज़ीद मैं यहाँ यूज़ करूँगी 1/4 कप तिल, सफ़ेद तिल। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए। सर्दियों में ये हमारी बॉडी को गर्म रखता है और कैल्शियम का ख़जाना है ये, तो इसका इस्तेमाल सर्दियों में लाजमी किया करें। अब हमें चाहिए होगा 1 अदद पैन। इस पैन में मैं 1 टेबल स्पून घी शामिल करूंगी। अगर आपके पास देसी घी है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट यहाँ पर मेरे पास देसी घी नहीं है, मैंने यहाँ नॉर्मल घी शामिल किया है। 1 टेबल स्पून घी डालकर मैं यहाँ पर मखाना शामिल करूँगी। मखाने को मैं अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है, तो हमने इसको इतना रोस्ट करना है कि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। यहाँ जो हमने मखाना लिया है तकरीबन ये 60 ग्राम है। 60 ग्राम से हम बना रहे हैं, तो बाकी सारी चीज़ों की कैलकुलेशन इसी के हिसाब से की है। इसे हमने बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस इतना करना है कि ये क्रंची हो जाए। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह से क्रंची हो जाएंगे। हमने यहाँ फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखना है ताकि ये जले ना, बस अच्छी तरह से ये रोस्ट हो जाए और इसका जो है हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। ये देखिए, मैं आपको चेक कराऊँ ये किस तरह क्रंची हो गए हैं, कितनी आसानी से ये टूट रहे हैं। बस मज़ीद अब हम इसे रोस्ट नहीं करेंगे, इसे हम किसी खुले बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब फिर से हमने वही पैन लेना है और इसमें हमने बादाम को रोस्ट कर लेना है। फ्लेम हमने यहाँ भी लो टू मीडियम रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम रोस्ट करेंगे और इसे भी इतना रोस्ट करेंगे इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और ये क्रंची हो जाए। इसे भी हमने बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, ऑलमोस्ट 1 मिनट लगेंगे, अच्छी तरह से ये रोस्ट हो जाएगा। इसे भी हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब हमने फिर से वही पैन लेना है और उसमें 1/4 कप जो हमने तिल लिया है, सफ़ेद तिल, उसे हम रोस्ट कर लेंगे। बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगेगी और बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर आने तक हम इसे रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे भी निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब हमने लेना है हवान दस्ता। इसमें मैंने जो बादाम रोस्ट करके रखा है उसे हल्का सा दरदरा हम कूट लेंगे। पाउडर हमने इसका बिल्कुल नहीं बनाना है, इसे दरदरा कूटना है ताकि जब हम गुड़ मखाना बनाएं उसमें ये शामिल करें तो बहुत अच्छा सा क्रंच आए इसमें। अब हमने एक पैन लेना है। मैंने जो गुड़ लिया था तकरीबन ये 200 ग्राम है। इस गुड़ को हमने थोड़ा सा क्रश कर लेना है ताकि जब हम इसे मेल्ट करें तो ये ज़्यादा टाइम ना लगे, इसे मेल्ट करने में जल्दी से मेल्ट हो जाए। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून पानी शामिल किया है ताकि गुड़ मेल्ट होते हुए नीचे लगे ना, चिपके ना, इसलिए हमने इसमें पानी शामिल किया है। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से पका लेंगे, मेल्ट कर लेंगे, बट हमने इसको थिक रखना है, ये रनी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यहाँ हमने फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है कि फ्लेम बिल्कुल भी हमने हाई नहीं करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हम पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर किया करें कि आपकी तरफ से मेरे लिए अप्रिसिएशन होती है। और जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। फ्रेंड्स, गुड़ को पकाते हुए आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही इत्मीनान से, सुकून से इसे पकाना है ताकि ये
बहुत अच्छी तरह से पक जाए, बहुत अच्छी तरह से मेल्ट भी हो जाए और बिल्कुल भी ना जले। तो देखिए यहाँ पे गुड़ जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, बट अभी भी ये बहुत ज़्यादा लिक्विड है, रनी है। इसे हम मज़ीद और पकाएंगे। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून काले मिर्च पिसी हुई और हाफ़ टी स्पून ही मैंने शामिल किया है अदरक पाउडर, जिसे सौंठ भी कहते हैं, सौंठ का पाउडर। सर्दियों में दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। इससे हमारी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बलगम सब ठीक हो जाता है, बहुत बेहतर हो जाता है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है इसमें। बच्चे इसे बहुत शौक़ से खाएंगे और बहुत ही पसंद करेंगे। यहाँ मैंने 1 पिंच शामिल किया है बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं। आपने बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं करना है, बेकिंग सोडा यूज़ करना है। तो हम यहाँ मज़ीद पका रहे हैं ताकि ये थिक हो जाए। फ्रेंड्स, यकीन करें, आप इसे बनाकर स्टोर कर लें और फिर पूरी सर्दी इस्तेमाल करें, बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी है और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी है, जायकेदार भी है, आपको बहुत पसंद आएगा। और इसके बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे, इसकी अफादियत तो इतनी ज़्यादा है कि हर चीज़ में अलग अलग है। जब ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी तो आप सोचें कितने कमाल की चीज़ बनेगी ये। गुड़ थिक हो चुका है, अब इसमें हम शामिल कर देंगे तिल और वो बादाम जो हमने इसे क्रश करके रखा है, कूट कर रखा है। फ्लेम हमने यहाँ पे बंद नहीं करना है वरना ये जमना शुरू हो जाएगा। फ्लेम हमने बिल्कुल यहाँ पे लो रखना है। अब इसमें मखाना शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करते हुए कोट कर लेंगे ताकि पूरे मखाने में जो है वो गुड़ और बाकी चीज़ें अच्छी तरह से कोट हो जाएं। ये देखें, इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे जब तक ये गुड़ तमाम मखानों पे अच्छी तरह से कोट ना हो जाए। आपने फ्लेम ऑफ बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने फ्लेम ऑफ कर दिया तो ये जमना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल भी इस पर कोट नहीं होगा। जिस बर्तन में आपने इसे निकालना है उस पर अच्छी तरह से ग्रीस कर लें, ऑयल लगा लें या घी लगा लें जो आपके पास अवेलेबल है। अच्छी तरह से इसको ब्रश की मदद से हम लगा लेंगे, उसके बाद इसमें निकालेंगे ताकि ये इस पर चिपके ना। और ये सब आपने गरम में ही करना है। जैसे ही अगर ठंडा हो जाएगा तो ये चिपकना शुरू हो जाएगा, तो आपने गरम गरम में ही सारा ये निकाल लेना है उस बर्तन में जिसमें आपने इसको निकालना है। और स्पैचुला की मदद से मैं इसे हल्का हल्का सा प्रेस कर दे रही हूँ ताकि ये सेपरेट रहे, ज़्यादा जुड़े ना आपस में। अब देखें, हल्का सा ही ठंडा हो गया है। जो जो जुड़े हुए हैं मैं उन्हें सेपरेट कर लूँगी। अगर ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडे हो गए तो फिर ये अलग नहीं होंगे। इसे आपने जल्दी जल्दी करना है, थोड़े से गर्म में ही, इतना कि आप इसे पकड़ सकें। ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। देखें, मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाऊँ, ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। फ्रेंड्स, आप इसे बना के स्टोर कर लें और बच्चों को एज अ कैंडी दें ताकि वो ये खाकर हेल्दी हों, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। बट इन अ डे बच्चों को आप ये 3 से ज़्यादा ना दें और बड़ों को 4-5 इससे ज़्यादा ना दें। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।